डेली फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। ये आप देख सकते हैं कि सहनाई पैलेस में एक जो आयोजन जो किया गया है राहुल मक्कड़ के समर्थन में। अभी पूरे का पूरा एक काफिला जो है और लोगों की भीड़ जो है वह देख सकते हैं। और राहुल मक्कड़ यहाँ पहुंचे और कहते हैं कि फूल मालाओं से और बड़ा एक जो भव्य जो स्वागत है फूलों की बरसात के साथ, वो है राहुल मक्कड़ का किया जा रहा है। देखिए लोगों की जो भीड़ है, तादाद जो है हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए। राहुल मक्कड़ से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे कि 5 अक्टूबर के प्रति अब लोगों की जो कैसी एक सोच है उसमें तब्दीली आना शुरू हो चुका है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। हमारे साथ जो है कांग्रेस के एक बड़े एक और जो चेहरे वो है। ठाकुर जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक माहौल अब कांग्रेस के प्रति होता जा रहा है? सारा इलाके में आप देख रहे हो कि हर तरफ कांग्रेस की हवा चल रही है और हर लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहता है। हर लोग मांग कर रहा है कि राहुल मक्कड़ को लाओ और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे थे कि यहाँ 2-5 हजार आदमियों की भीड़ थी यहाँ। तो इसी तरह अब गाँव का प्रोग्राम है, 15 गाँव में अब जाएंगे। सभी गाँवों में आप भीड़ देखोगे तो एक तरफा माहौल है कि लोगों को पता है कुछ जा रहा है। भीड़ तो चाहे शहर का हो चाहे गाँव का, भीड़ तो इसी प्रकार उमड़ती जा रही है। नहीं जी नहीं, आप भीड़ की सच्चाई देखो। जी। आप एक बार हमारे साथ गांव में चलो, अगर आप देख के बता देना कि भीड़ असली है नकली। मैं असली नकली की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शहर में भी चले जाओ वहां भी भीड़ होती है, गाँव में चले जाओ वहां भी भीड़ होती है। लेकिन हवा कांग्रेस की चल रही है, सारा प्रदेश में चल रही है। मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भाई मैं हंसी के लिए बोल रहा हूँ। सारा प्रदेश में हवा कांग्रेस की है। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार देखना, राहुल मक्कड़ को एमएलए देखना चाहते हैं। राहुल मक्कड़ तो ऐसा कैंडिडेट बन गया कि अब ये 50,000 से ऊपर जीतेगा। 50,000 से ऊपर जीतेगा? हाँ 100%। आप वैसे ज्यादा जानकार हैं, राजनीति के विश्लेषक आपको माना जाता है। अगर आपने 50,000 कहा है तो कहीं नहीं सोच के ही कहा होगा आपने। मैं जो कह रहा हूँ यार, आपने चौपटे में नहीं देखा था कि आपने? बड़ी भीड़ थी चौपटे में जो भीड़ थी उससे पता लग जाता है कि ये चौपटे में भीड़ जो होती है ये मामूली बात नहीं है। यहाँ व्यापारी आदमी जो आता है तो हालात देख के ही आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भाई। एक और भाई यहाँ जुड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? विनोद कुमार भाई साहब गगनखेड़ी से। गगनखेड़ी से हो? भाई साहब कैसा है माहौल, क्योंकि आपके गांव में हम गए थे, बड़ी भीड़ थी उस चौपाल में, कैसा माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। मेरे चौपाल चौपाल में आल हरियाणा में लग रहा है पूरी जबरदस्त बहुमत से सरकार आएगी हरियाणा में। क्यों आएगी? बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं लग रही? बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं थी क्योंकि ये भाईचारे को खराब कर रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के जातिवाद भड़काने के लिए। लो जी, राहुल मक्कड़ जो है वो पहुंच चुके हैं और एक जो बड़ा एक जो आयोजन था राहुल भाई, सैकड़ों लोगों का जो एक, और जो इतनी गर्मी में और इतना एक जो साथ आपके लग रहा है, अब कैसा माहौल कैसा मान के चल रहे हैं आप? देखो माहौल गर्मा गर्म है जी। गर्मी भी चरम सीमा पर है और चुनावी माहौल भी गर्म जो है चरम सीमा पर है। मैं समझता हूँ कि आज जो 36 बिरादरी ने, हमारे साथियों ने जो है, इनके पूरे ग्रुप ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया था शहनाई पैलेस में। तो आज जो भारी भीड़ ने जो दर्शाया है परिवर्तन की ओर चलने का, जो इन्होंने जो हमें संकेत दिए, उस 36 बिरादरी ने आज हमें आशीर्वाद दिया है, उससे मैं समझता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत आसानी मिलेगी और आज एक चुनाव, हमारे चुनाव को नया बल मिलेगा। कल जो शाम को जो चोपटा बाजार में जो एक आयोजन था, अग्रवाल समाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज्यादा इनके फ्रंट पे नहीं आते हैं, लेकिन कल जो बिल्कुल खुल के सारे यूं माइक पे भी इतना खुल के बोल रहे थे। अब यूं लग रहा है कि चुनाव जो है पूरे मूड में आ चुका है और सभी के सभी जो लोग हैं वो राहुल मक्कड़ के प्रति अपना जो प्रेम है वो दिखाने शुरू हो चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अग्रवाल समाज व्यापारी बंधु जो हैं हमारे, उन्होंने खुल करके चोपटा बाजार में, जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, चुनाव माहौल उठाने का जो काम होता है वो चोपटा बाजार से होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कल व्यापारी भाइयों ने बड़ा दिल करके, बिना किसी भेद, बिना किसी डर के, जिस प्रकार से इनको डराया धमकाया जा रहा था, उन्होंने उसको ना परवाह करते हुए कल जो खुले रूप से व्यापारियों ने जो मुझे समर्थन देने का काम किया है, मुझे एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम किया है। जी। शहर में भी लगातार आपके 2-3 दिन लगातार कार्यक्रम थे, शहर का माहौल कैसा आपको लगा? अगर हम चुपटा बाजार वाला ना भी देखें, उसके अलावा आप, क्योंकि आप गली गली आप जा रहे थे, वहाँ का माहौल कैसा था? अंदर का कैसी एक जो जो एक लोगों की एक सोच है वो आपके प्रति होती जा रही मेरी है? उम्मीद से बहुत अधिक मुझे प्यार मिल रहा है। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि इतना भारी स्नेह, कि लोग इतना इंतजार कर रहे हैं मेरा। जिस प्रकार का माहौल, जो आशीर्वाद, जो जन समर्थन जो हमें मिल रहा है, मेरे लिए कोई करिश्मे से कम नहीं। तो ये अब जो करिश्मा जो है कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर को भी होने वाला है कुछ? 5 अक्टूबर को तो बहुत बड़ा करिश्मा ही होने वाला है। कल जो है शाम को विनोद बिहाना जी ने कहा कि जो राहुल मक्कड़ है मैं उनके प्रति कुछ नहीं कहूँगा, मेरे बेटे के समान है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नहीं है। आप मानते हैं कि आप एक्सपीरियंस नहीं राजनीति में कुछ? वो भी मेरे आदरणीय है, मेरे से बड़े हैं। जब वो चुनावी मैदान में आए थे, एक्सपीरियंस उनके पास भी नहीं था। एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? वो तो नए आए थे, तो उनके पुराना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस उनका शायद मेरे ख्याल से विधानसभा का नहीं होगा। चलो हो सकता है मैं विधानसभा में नहीं गया, लेकिन मेरा जो परिवार है पिछले 60 सालों से निरंतर यूं ही सेवा करता हुआ आ रहा है, तो एक्सपीरियंस क्यों नहीं है?
मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सीखता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, कोई चीज़ शुरू करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ही पता लगेगा एक्सपीरियंस कैसा होता है। जी। एक समाज सेवी ने कहा, जो समाज सेवी से नेता जो बने, उन्होंने कहा कि मैंने दुष्यंत चौटाला से पूछा था कि जो राहुल मक्कड़ को ब्लॉक क्यों कर रखा है? बोले कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि इस बंदे ने 85 तो ट्रांसफर करवा सके, जो एसडीएम वगैरह है, वो इन्होंने लगवा दिए। सच्चाई है उन बातों में कुछ? कौन सी एसडीएम लगवा दी राहुल मक्कड़ ने? आपका ही जिक्र है, पता नहीं आपको भी पता होगा या उनको किसी पता कोई होगा। एसडीएम लगवाया भी है तो किसी की भलाई के लिए लगवाया है। कोई तहसीलदार लगवाया है तो किसी भलाई के लिए लगवाया है। कोई चपड़ासी लगवाया है तो किसी की भलाई के लिए लगवाया है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार का वो दर्शाना चाह रहे हैं, जैसी सोच होती है व्यक्ति की वैसी बात करता है। उनकी छोटी मानसिकता के लोग हैं वो अपनी बात तो कर नहीं पा रहे। जी। उनकी जो लोग जिनको नकार चुके हैं, जिनको लोग छोड़ चुके हैं, जिनके झूठे संकल्प, हाँसी को काशी बनाने के वादे, बहुत बड़ी लंबी-चौड़ी बातें, जिनको 5 साल तक कोसते रहे, आज उनको ऐसा क्या, वो कौन-सी वॉशिंग मशीन में धुल गए जो एकदम से जो आज उनको अच्छे लगने लगे, उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ उनकी कार्यशैली को देख कर के। मैंने तो आपको एक दिन पहले भी कहा था, उस व्यक्ति का कोई स्टैंड नहीं है अभी तक। है क्या? अभी देखो मेरी बात सिद्ध हो रही है ना, नहीं हो रही? जी, बिल्कुल। मैंने उनको कहा था कि उस व्यक्ति का कोई स्टैंड नहीं है। वो पहले डिक्लेयर करें कि क्या है वो। कभी समाज सेवी बनते हैं, कभी अब नेता बन गए, अब पलटू राम बन गए। तो मैं उनके लिए और क्या कहूँ आपको, क्योंकि मुझे समझ से बाहर है कि वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं। जनता जान चुकी है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को जो है हमें हमें सब बिरादरी को, हमारे भाईचारे को बच के रहना चाहिए। आपके विपक्षियों की जनसभाओं में एक बात उठती है कि जो कहीं न कहीं आपके पास विज़न नहीं है, हल्के की विकास की कुछ आप बातें नहीं करते। अगर मैं आपसे डायरेक्ट राहुल मक्कड़ से पूछूँ भी क्या आप, अगर आपको पूरी की पूरी जनता मौका दे देती है, हल्के का विधायक बना देती है, क्या विज़न है? क्या विकास की योजनाएँ आप लेके आ सकते हैं? विजन अगर मेरे पास नहीं है तो विजन किसी के पास हो भी नहीं सकता। जो हम विजन लेकर के चल रहे हैं, अपने यहाँ पर रोजगार लाने का, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हमारी जो रहेंगी, जो हमारे मन में है, जो हम पूरा करने का काम करेंगे। फुटवियर हब जो है हमारे यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। जी। मतलब विजन ही यही, और क्या है। खेल का कोई बच्चों के लिए स्टेडियम नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो विजन्स के ही पार्ट होते हैं, मैं समझता हूँ। जो ये कह रहे हैं उनको मेरे ख्याल से अनुभव नहीं है कि विजन्स क्या होते हैं। कर्मा बढ़ता जा रहा है, अब आगे की जो एक रणनीति कैसी बना के चल रहे हैं राहुल मक्कड़? रणनीति सब ये लोग बना रहे हैं, हम तो चले जा रहे हैं। जी। तभी कारवां बढ़ता तभी जा रहा 4-4 है। 5-5 घंटे लेट होते हो प्रोग्रामों में इतनी कहीं। लोगों का आशीर्वाद है, जन स्नेह है, लोगों का आशीर्वाद लेने निकले हैं। आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं तो लोगों का स्नेह मिल रहा है। स्नेह मिल रहा है तो समय लगना स्वाभाविक सी बात है। अब ये किसी के पेट में दर्द हो तो मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। जी। ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, बड़ी गर्व की बात है। लेकिन राहुल मक्कड़ हमारे अपने साथ रास्ते पे सीधे जा रहे हैं। हमारे साथ इंतजार भी करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो समझते हैं कि अगर हमारा इंतजार करना पड़ रहा है तो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो आशीर्वाद लेने के लिए हम निकले हैं, लोगों का इतना जन समूह, इतना जन आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, हमारे लोग हमारे साथी समझने का काम जी, करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, हल्के में इसी प्रकार लगातार चलते रहे। राहुल मक्कड़ थे और जैसा इन्होंने कहा कि जो हल्के में जो लोग हैं, वो प्रेम इतना ज़्यादा करते हैं कि जो समय जो लगता जाता है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, क्योंकि जो आने वाले जो 5 अक्टूबर है, कैसा क्या माहौल उस दिन का रहने वाला है। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।